सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान को सौंपा और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी छात्र विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल जो लागू किया है वो किसानों के लिए लाभदायक नहीं है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को दुरुस्त कराए जाने की मांग की। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि कुछ निजी स्कूल संचालक ट्यूशन फीस के नाम पर अभिभावकों से जबरन पूरी फीस वसूल रहे हैं, जिनकी मान्यता निरस्त की जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम बाजपुर उत्तराखंड के बाजपुर तहसील में ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरी बदहाल हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी मांग करती है जब इनके बस की बात नहीं है सरकार चलाना तो इसमें अपने पद से इस्तीफा दें और इस राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अयोध्या बेरोजगारी, किसानों और युवाओं की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी मौजूदा प्रदेश और केंद्र सरकार को लगातार घेरने की तैयारी कर रही है। अयोध्या सदर तहसील में सपा के विरोध में शामिल हुए पूर्व राजनीतिक तेज नारायण पांडे बड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। वहीं बीकापुर तहसील के पूर्व विधायक अभय सिंह ने प्रदर्शन किया। दोनों सपा नेताओं ने मौजूदा प्रदेश और केंद्र सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर किसान, बेरोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पर आमजन की समस्याओं का समाधान मौजूदा सरकार नहीं करेगी तो सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़े स्तर पर आंदोलन को मजबूर होंगे। अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं मिल रहा है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए एक चेतावनी के रूप में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर प्रदेश सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेगी और गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की समस्याओं को नहीं हल करेगी तो उसके लिए हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश पे हम लोग चक्का जाम करेंगे और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ढेर सारे मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल महोदय को प्रेषित ज्ञापन दिया गया है और नौजवानों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाकर श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को निष्क्रिय बताते हुए अपनी बात को उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय तक पहुंचाने की अपील की। इनकी प्रमुख मांगों में शामिल है कि बुनकरों को नियत रेट पर बिजली दी जाए, छात्रों को 5 महीने की लोक अवधि की फीस माफ की जाए और अन्य पाठकों में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाए।
इसके साथ ही सरकारी सेवाओं में वर्ग ख और ग में कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति पर रोक लगे। जब तक राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका की व्यवस्था न कर सके, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सपा सरकार के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर खतौली तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। सरकार युवाओं के हित में नहीं है, बेरोजगारी के हित में है, आताताई सरकार है। इस सबको उखाड़ फेंकने के लिए आज केवल सांकेतिक ज्ञापन दिया है एसडीएम के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को संबोधित। और अगर ये सरकार नहीं चेतती तो समाजवादी पार्टी के सभी लोग पूरे प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया था कि 100 आदमी प्रत्येक तहसील पर जाएंगे, हम उसके कानून के तहत व्यवस्था बनाए हुए सभी लोग तहसील खतौली पर आए और ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि इस जो हमने ज्ञापन दिया उस पर कुछ ना कुछ सोच विचार जरूर राज्यपाल जी करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जिले की सभी तहसील पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ललितपुर के जिलाध्यक्ष तिलक यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में दर्जनों सिपाहियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते बड़ा कोरोना संकट, किसान, नौजवान, बुनकर आदि समाज के दूसरे वर्गों की लगातार हो रही उपेक्षा, आरक्षण पर वार, प्रदेश में कानून पूरी तरह व्यवस्था ध्वस्त, समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमकर हो रहे घोटाले, प्रदेश में महिलाएं व बच्चियां असुरक्षित आदि का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र को सौंपा है। तमाम जो है जनता की विरोधी योजनाएं, नीतियां ये लोग लागू कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों का ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और आगे भी ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश से ये जनता की विरोधी सरकार है, योगी सरकार, ये हट ना जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए ललितपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मशरक थाना में पदस्थापित होमगार्ड के जवान अशोक कुमार जो रात्रि गश्ती दल में रात 11 बजे जैसे ही लौट रहे थे, तभी जमादार हरेंद्र कुमार ने दारू पीकर होमगार्ड पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब होमगार्ड ने विरोध किया तो जमादार हरेंद्र कुमार ने फायरिंग कर दी। गोली पेट को छूकर निकल गई, जिससे उनकी बाल बाल जान बच गई। होमगार्ड संघ के सचिव दीपक कुमार और अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव मशरक थाना में पहुंचकर जवान का हालचाल जाना और अगर उच्च अधिकारियों से सहायता नहीं मिली तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वो दारू पीते थे तो हम खाली मना कर रहे हैं कि सब गश्ती में क्या दारू पी रहे हैं कि सबका नौकरी पहुँच जाएगा, तो हमको गाली देने लगे। होमगार्ड है तो होमगार्ड रहेगा, तुम नीच जाति का है, और दादी मातारी गाली देने इसी पर माना किए तो मार दिए। और अटेम्प्ट टू मर्डर ही था, लेकिन ये संजोग बस बच गया। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और अभी डीजीपी महोदय से आग्रह करूंगा कि हरेंद्र कुमार सिंह पर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग
हमारे छपरा के सारे गिरिरक्षक उग्र रूप ले लेंगे और इसका अंजाम बुरा होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 खोखे, 9 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त अजय और विवेक दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बदमाश राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाते थे। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंची तो उस वक्त भी ये मोबाइल लूटने की घटना को अंजाम दे रहे थे कि तभी पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से विवेक घायल भी हो गया। स्नैचिंग का प्रयास हुआ। 2 बदमाश बाइक सवार थे। जब शोर मचाया गया पब्लिक के द्वारा तो हम लोगों ने, हमारी टीम जो आसपास की थी, उन लोगों ने घेराबंदी की। इन लोगों ने अपने आप को घेरा देख करके पुलिस की टीम पर अटैक किया। उसमें पुलिस ने अपने बचाव में भी फायरिंग की। उसमें ये जो दोनों बदमाश थे वो दोनों घायल हुए हैं। इनके पोजीशन से एक बाइक, जिस बाइक पे ये सवार थे, वो बरामद की है। 2 315 बोर की कट्टे बरामद हुए हैं और उसके बाद एम्प्टी कार्ट्रिजेज इनसे मिले हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां आज उत्तर प्रदेश सरकार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष BS गुप्ता ने जनपद में नई कार्यकारिणी का मनोनयन किया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को उठाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल अपनी प्रभावशाली कार्यविधि के माध्यम से सभी समस्याओं का गंभीर मंथन करके उनका समाधान करने का कार्य करता है। यह संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है, जहां यह किसी भी विचारधारा का अनुपालन नहीं करता है। इस दौरान BS गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि इस समय व्यापारी समस्या से जूझ रहे हैं। हम किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि विभिन्न सरकारी संस्थानों में मनोनीत पदों पर 30% आरक्षण व्यापारियों के लिए किया जाए। हमारा ये मानना है कि हमारा व्यापारी शुद्ध है, साफ है, उसको किसी किस्म का सरकारी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकारी उत्पीड़न करता है तो उसके लिए आंदोलन किया जाएगा और उसको उसका सबक जरूर सिखाया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई सरकारी आदमी व्यापारी को आकर के परेशान करे, दुखी करे। और व्यापारियों की समस्याओं के लिए जो उन्होंने कहा है, हम लोग संघर्षरत रहेंगे। जो भी हमारे व्यापारी हैं, जिनकी जो भी समस्याएँ हैं वो हमारे पास लेकर आएँ। हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी से मिलेंगे। जो भी समस्याएं होंगी उनको हम सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध गांजा और हथियार भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम सिराज खान, योगेश यादव, इमरान, शाहरुख खान है। इनमें से सिराज खान के पास से 1 किलोग्राम 300 ग्राम गांजा, जबकि योगेश के पास से 1 किलोग्राम 250 ग्राम गांजा मिला है, जबकि इमरान और शाहरुख के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। ये सभी गाजीपुर के नोनिहारा के रहने वाले हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।